जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबा एक शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और धीर सिंह धाबा एक शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में हम एक्चुअली धीर सिंह धाबा एक शैक्षिक परिदृश्य की बुक हम पहले पढ़े थे, वो हम जीके को रिवाइज करते थे। ठीक है, आज चूंकि हमारा रिवीजन का टर्न है ना, देखो हमने काफ़ी समय हो गया इसको रिवीजन नहीं करा, तो हम है ना 6 मंथ में कम से कम एक बार तो सारे को रिकॉल करेंगे इसे। ठीक है, तो एक बार जितना भी हमने पढ़ा है ना जीके में उसको थोरोली रीड करेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे इन 3 दिनों के दरमियान। ओके, आज 1 मार्च है, 1 से लगाकर 3 मार्च तक अपन रिवीजन करेंगे, फटाफट से रीड करेंगे। तो हम कल कुछ तो रीड कर ही चुके थे, है ना, तो आज थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और फटाफट से फिर खत्म करते हैं। ओके, रिवीजन के पोर्शन को खत्म करते हैं, फिर नया पढ़ना भी तो हमको। ठीक, तो हम 3 दिनों में इन तीनों बुक कवर, चारों बुक को कवर करेंगे ना, 6 से लगा करके जो 10 तक, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 4 बुक हमको कवर करनी। ये बुक ले सकती है मे भी अपने 2 दिन, है ना, तो अच्छा 6, 7, 8, 9, 10, 5 बुक से अपनी। ठीक है, अपने पास दिन तो 3 ही है, तो छोटे छोटे बच्चों की जो बुक है ना उनको ऐसा करें 5 दिन तो है नहीं अपने पास, 2 बुक और एक्स्ट्रा बच्चे लास्ट में छोटे 6वीं और 7वीं की बुक को एक दिन में ले लेंगे। ओके, तो बाकी जो अपने 10वीं की है, 9वीं की है, 8वीं की है, इन सबको अपन एक एक दिन देंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें अपने 2 दिन लग जाए, है ना, तो इसके लिए 2 दिन रख लेते हैं। फिर लास्ट वाली 2 बुक एक साथ पढ़ लेंगे छोटे बच्चों की। बीच में बच गई अपने कौन सी, 8वीं की। 8वीं को अपन सिंगल दिन रख लेते हैं ना 8वीं के लिए। तो 9वीं 10वीं के लिए 10वीं की, अरे रे ये तो फिर दिक्कत हो गई। अपने को 6ठी, 7वीं, 8वीं ये तीनों बुक एक दिन पढ़नी पड़ेगी। 9वीं की बुक एक दिन पढ़ लेंगे और फिर बच रहे अपने पास, अरे फिर एक दिन फिर एक दिन, अरे भाई 2 दिन अपन इस बुक को देंगे तो फिर अपने पास कितना बच रहा है, एक दिन ही देना पड़ेगा क्या इसको, एक दिन पूरा दिन भर हो जाएगा इसमें, तो पूरा दिन भर अगर पढ़ेंगे अपन इसको तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं इसको, और 9th को 2 दिन देते हैं। जब भी ये कंप्लीट हो जाएगी 9th की बुक पिकअप कर लेंगे। ओके, 10वीं की और 9वीं की बुक को 2 दिन दे लेते हैं, और बाकी जो छोटी छोटी बुक बच गई ना उन सब के लिए एक दिन रख लेंगे, 6ठी, 7वीं, 8वीं। ठीक है, 9th और 10th की बुक 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, है ना, और छोटे बच्चों की बुक को सिंगल डे में कंप्लीट कर लेंगे। तो फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं, जितना भी अपना समय लगे। अब देखते हैं कि आज हमको ना कोशिश करते हैं कि आज ये फिनिश कर दें। आज अपन यहाँ तक फिनिश करेंगे इसको, है ना, ऐसा करते हैं अपन यहाँ तक फिनिश रखते हैं आज पेज नंबर 107 तक, है ना, आज पेज नंबर 107 तक फिनिश कर लेंगे अपन, सब कुछ रीड करेंगे। ये वाला थोड़ा सा हिस्सा और 9th की बुक, ये दोनों अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिन दिए ना अपने, तो आज हमको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, 106 तक अपने को कंप्लीट करना है। तो हमने देखो कुछ तो पढ़ लिया था, है ना, कुछ तो हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था, ये जम्बो जिन जसना दिन यहाँ तक पढ़ लिया था, छोटा थोड़ा अपने यहाँ तक पढ़ लिया बाबू जी तक। ओके, तो बाबू जी तक पढ़ लिया, अपने पास इतना है ना, तो कितना स्लॉट लगेंगे आज, 5 स्लॉट ले लेंगे अपन। ठीक है, तो 5 स्लॉट लेंगे तो मतलब कुल मिला के अपने को ये आज कंप्लीट करना है। कितने 20 मिनट, मतलब 5 स्लॉट तो लग ही जाएंगे मेरे को ऐसा लगता है। एक, है ना, 1, 2, 3, ओके, 3, 4 और 5, अरे भाई ये तो काफी लेंदी हो रहे हैं 5 स्लॉट में भी, तो 6 स्लॉट लेने पड़ेंगे अपने को। देखिए 6 नहीं क्या, 6, 7, 8 स्लॉट लगेंगे मेरे हिसाब से, 8 स्लॉट। ठीक है, तो 8 स्लॉट है ना इसको, इसको 4 हिस्सों में बांट दो, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अरे भाई 1 मिनट को 1 मिनट, है ना, बस ये कंप्लीट है अपना, ताकि हमको एक आइडिया हो जाए कि इतना पढ़ना है। 8 स्लॉट लेंगे तो इतना पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टिक मार्क कर देते हैं। अब इसको भी अपन 4 हिस्सों में बांट देते हैं। ओके, तो फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं।
देखिए देखते पहला टिक मार्क कहाँ आ रहा अपना, ये यहाँ यहाँ तक पढ़ना है। 1 2 अरे 3 पेज ही आ रहे क्या? हाँ 1 पेज ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, और से पढ़ना शुरू करते हैं। 1 पेज आ गया तो अपन 1 पेज अगला पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, उसी को उतना ही रखेंगे, अगला जो पढ़े वाला। बाबू जी हो गया, देवनारायण जी, देवनारायण भगवत प्रमुख पूजा। देखिए तो ठीक है ठीक है ठीक है, अपने 5 मिनटों को फटाफट से पढ़ते हैं। ओके, देवनाथ जी बड़ो प्रमुख पूजा सोडू गुजरी बुद्ध जिनका पुत्र जिनका जन्म 12 पोतरी लगभग के विधान के जन्म से पूरी विनय के चर्चा के संघर्ष में अपने 13 भाइयों से मारे गए विनय चरण की रक्षा तो उन्हें सेडू लेकर अपने पीर मानो चली गई थी। उन्हें 10 वर्ष की अल्प में पिता की 2 बदला देने की राजस्थान के उल्लू मार्ग में नारायणनगर में जैसे देवर परमार की मृत्यु पुत्र भी उपलते थे। उन्होंने विवाह कर लिया तो कुछ समय बाद में बदला लेने हेतु विनय पहुंचे, जहाँ गायों को लेकर थोड़ा समय फास्ट पड़ूंगा लेकर विनय ठाकुर से संघर्ष हुआ। देवजनों से मुख्य घाट उठाते इनका मुख्य पूजा स्थल आसिन जोड़ा में, जहाँ माधव शुक्ल शब्द में बोला लगता है गुजर देवन जी के फल देवजो बगलावत को संबंध से संबंध का बगलावत के गांधन का श्रवण कर देखिए नदी का रात 3 बार राजा ने बच्चे में पूर्ण हो जाएगी। मैंने राज मिलने से जन्म और के रावल सरकार जाने लगे श्रेष्ठ पुत्र के रूप में 5 फीट में माता पिता की जिंदगी में ज्यादा आनंद किया। मेरे शायद देखने के लिए ज्यादा आनंद की मृत्यु हुआ राजस्थान के घर में 7 पे फिर तुगलक के मालवा के सुबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगा था। अपनी रानी रुमान प्रेरणा से 8 में उगम से बाटी के शिष्य बन गए थे। उद्योग साथ दीक्षा को देखी नदी के निसार हुए बहुत से दृष्टांत देते उनकी तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष माने जाते। मणिनाथ जी ने भागवत के सारे संतों को एकत्र करके 9 में एक बृहद हरि कीर्तन आयोजन करा था। चित्र शुल्क दिया इनका स्वर्ग के तटवर्ती तिलोड़ा गाँव में इनका मंदिर है, जहाँ प्रति वर्ष चैत्र शुक्ला एकादशी में से चैत्र शुक्ला 11 तक विराट पश्चिम को पश्चिम वर्ग के नाम का इन्हीं के नाम मालानी नाम रखा गया था। उनके आज भी मालानी बाड़ी में अत्यधिक प्रसिद्ध है। मालदेव तवर वंशी है। मालदेव मेरा देवी पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के क्षेत्र से गुरुकार में नाम होता है। अराजकता माता घर में जुड़ा कि पुत्र जल्दी से हुआ था और अपने बच्चों को रामदेव शुक्ल एकादशी को जीवित संबंधी भादव की शुक्ल एकादशी को विशाल में रखता है। साम्राज्यिक सद्भावना में लिखी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वही मुसलमानों में सभी के रूप में राम जी को पूजा करते हैं। सामान्य देवकाओं में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर राम जी के प्रतीक चिन्ह पगली की स्थापित की जाती है। और स्थान ठान कहलाता है। राम जी द्वारा कमने बने सामने की बन गया रामदेव जी तरह तरह से प्रसिद्ध है। रामदेव जी होने के साथ समाज सुधारक को ज्यादा तथा मूल्य विरोध कर बहन जी मांगले राजधानी में 5 जिलों गिने जाते हैं। राज्यपाल के समकालीन जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, परंतु पालन पोषण मंगले को तो इसलिए यहाँ जी मांगले के नाम से प्रसिद्ध होने के स्वभाव के कारण इन्होंने अनेक इनके अनेक प्रकार के अनुयायी था, जैसे उनके नानक देव पार्टी से युद्ध करते वीर गति व्रत हो गए थे। शकुन शास्त्री लोगों की समझ आया था। उन्होंने सारे रहने से लग गया था, तो आपने ही इनका मंदिर बनाया था। भाद्रव अष्टमी को मेला पड़ता है। हरबुजी नाडोल महाराज साकला के पुत्र थिएटर में के संकल्प में उनके पिता की विजय बुंदेल छोड़कर माल में आकर रहने लगे थे। और रामदेव जी और यहाँ रामदेव जी से इन्होंने और बालीनाथ जी से लोग मान्यता है कि अधिकार बंडोर मुक्त प्रयास में आशीष के साथ कटा आशीर्वाद भूभाग जो था अर्जुन हो गया था। और बंगेटी को वरदान की तरह कुछ को बहुत बड़ा शकुन जाते उसे चमत्कार उनके सन बंगेटी श्रद्धालु स्थापित होकर गाड़ी चलाते। अकबर चित्तौड़ में आक्रमण के समय साहस दिखाने वाले कल्ला जी 4 हाथ वाले लोग देता कल्ला जी का दल मुगलों से लड़ता और रुंडेला से क्या धन्ना दारू राम को शिकराज करने धन्ना का टोंक दून गाँव में 15 में बाल्य से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक का धन्ना काशी में जाकर रामायण के शिष्य बन गए। प्रभाव से उपासक थे। घर पर रहकर उन्होंने भक्ति की शिक्षा दी। इनको व्यवसाय कृषि में थे और मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद नाम स्मरण ईश्वर प्राप्ति प्रमुख साधन है। औपचारिक बाहर ढंगों को विरोध कर दिए। खींची राजपूत पिता जागरण झालावाड़ के सशक्त 25 में माना जाता है। कालोपम कृपा काशी जाकर रामायण के शिष्य बन गए और धन्य के समान इन्हें भी घर से जीवन रहते भक्ति का आदेश मिला। और कृपा की निवेदन पर आचार्य रामानंद ने अपने शिष्य सहित द्वारिका ने भी राज्य तक छूटा सीता सहित उनके साथों इसके पश्चात घूमते हुए तो वहाँ के शत्रुघ्न को अपनी दौलत से तो पांडव को शिष्य बनाया। आने के सामने ज्यादा करते हुए राहु धन खाली से गुफा में रहने लगा।
मंदिर गुफा और बाड़मेर जिले के समुद्री गांव में मंदिर है। इनकी प्रमुख अनुयायी दलित समाज के प्रति वचन तो युवकों को शामिल आयोजन का समुद्री से साहित्य है जो जनगणना उल्टा विभाग की रखा मिले कि बच्चे वाली जाने आदि पढ़ना था याद आ गया ना। 2 पेज और है, 2 पेज और है भाई, फटाफट से पढ़ना पड़ेगा। विवाह चेतावनी ईश्वर होते गुरु के निर्देशन को विवाह ने आवश्यक बताया। भक्ति को हिम्मत करते हुए जागरण मूल्य पूजा का विरोध और पाणी माता की समानता समर्थन। जब विष्णु समुदाय के प्रवर्तन जी मुझे का जन्म 5 धन्यवाद भाद्र पद कृष्णाष्टमी को पीपासा में लागू और पवार वंशी राज की लोहार जैन साजी 8-3 में माता पिता के देहासन को सम्राट लिखा में रहते हुए सत्संग में हरी चर्चा में समय व्यतीत करा। 8-5 में इसी स्थान पर उन्होंने विष्णु समुदाय के प्रवर्तन 19 सिद्धांतों का पालन करा और जीव कल्याण के लिए संप्रदाय का इतिहास पर्यावरण से विभाजन मुझे को पर्यावरण ज्ञान माना जाता है। और जब सहिता जनसागर विष्णु दल प्रकार जनसागर और 3-6 नाना सरकार में नशो से त्याग दिया तलाहों के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। ये स्थान मुकाम कहलाता है। 2 बार फाल्गुन और आश्विन के महोत्सव को मेला लगता है। जसनाथ संग्रह का बोलता है। जसनाथ जी का जन्म 8-2 कतरे से बीकानेर हुआ। हम्बीर जाड़ी जाट रूपारे का पोष्य पुत्र और गोरख मालिया बीकानेर के तक में 12 वर्ष कठोर तपस्या के जुओं पर दया करने का जो आदेश दिया। लोह पागल नामक तांत्रिक का गमन चकनाचूर करके लूणकरण को बीकानेर राजपद पाने का वरदान दिया। चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर कतरेसर के पास भूमि दी। 00 जसनाथ जी और जम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी का आश्विन शुक्ल सप्तमी 06 24 वर्ष की आयु में कतरेसर में जीवित समाधि ले ली। उपदेश सुमिरौरम कोडा नामक में संग्रहित। कतरेसर जसनाथ जी के तपोवन कर्मस्थली 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी चतुर्थी में मेला लगता है। लालीदास समुदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर में हुआ था। गलीदुप गाँव में श्रावण की पंचमी को 04 में इनके पिता चांदमल माता का नाम सन था। और लालदास तिजारे के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षितों को से प्रेरणा स्वरूप धूप चोगर बादुल्ली गाँव शीर जिला पहाड़ पर चले गए थे। मेवात क्षेत्र में फैली सामाजिक दूर करने के लिए नैतिक शुद्धि पर बल दिया। मुस्लिम हिंदुओं को धर्म के अच्छे बुराई को अपनाने के उपदेश दिए। ईश्वर अल्लाह को एक बताया, दूसरों से दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, स्वयं कष्ट में मुसलमान लालीदास जी को पीर मानते थे और लालदास जी की चेतावनियाँ इनका प्रमुख ग्रंथ है। नगला में 4808 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हो गया। इनकी समाधि शेरपुर में जहाँ आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मिला लगता है। निरंजनी समुदाय के संत हरिदास का जन्म डिडवाना तहसील के कापुर 55 में मूल नाम हरि सिंह साखला प्रारंभ में लूटमार पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उद्देश्य से जीवन बदल गया। 13 इन्होंने बौद्ध किया, ज्ञान प्राप्त कर लिया था, हरिदास नाम रख लिया, निर्गुण भक्ति को जोड़ दिया, कुरीतियों का विरोध किया, निरंजन संप्रदाय प्रारंभ किया और संप्रदाय के परमात्मा को अलग निरंजन हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संग्रहित डिडवाना में 43 का देवसन राजन का पिता दुर्गा का जन्म अहमदाबाद में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 44 का माना जाता है। बुद्धन वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके 6-8 में सांबर आकर रहने लगे। दुनिया का कार्य प्रारंभ कर दिया। दादू ने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। 7-5 दादू अपने 2-5 शिशु के साथ आमेर चले गए और वहाँ 40 वर्ष तक उन्होंने निवास किया। 8-5 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी और दादू तत्काल मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 002 फुलेरा के समीपवर्ती गाँव नारायणा में आ गए। यही ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 06 को इन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को शरीर से बेराना की पहाड़ी के दादू कोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत वर्धमान दादू ब्रह्म जीव जगत मोक्ष अपने उद्देश्यों अनुसार वर्ष सदुक्कड़म दिए। दादू की वाणी दादू दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उद्देश्य विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधार व आचरण मोक्ष के मूल्य को अपनाने वाले ग्रंथों की तलाश करने वाले दादू कर्मकांड दादी आदि का गौरव करते गरीबी मिस्किन सुंदर बल खान रज्जब मोह माधव आदि इनके शिष्य माने जाते थे। तो मीराबाई भक्ति को मीराबाई 16वीं शताब्दी की संत थी। राजस्थान की राधा कहलाती है। राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली में इनका जन्म 9-8 में हुआ था। रतन सिंह राठौड़ बालू जी के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन दादाजी के यहाँ हुआ था और 16 नाना सांग ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ विवाह हो गया था। तत्पश्चात पति की मृत्यु हो जाने से तरुणोत्सव में विधवा हो गई थी और विक्रमादित्य को पसंद नहीं आता था उनका भजन कीर्तन करना, तो जहर दिलवा दिया था। दादी से प्राप्त हुआ था इनको भक्ति कृष्ण भक्ति। और मीरा ने अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी और 4-7 में अपने विदर गोपाल मिली नौकरी मीरा जी की पदावलियाँ
भावना माधुरी भाव की इनकी भक्ति संतोष, रानाबाई राजस्थान की मीरा कहलाती है, मारवाड़ के हरनावा गांव में विशाख शुक्ल तृतीया को 04, जाट परिवार में और राम गोपाल इनके पिता का नाम था और माता का नाम गंगाबाई और संत चतुर्दास से इनके गुरु का नाम था। 66 वर्ष की आयु में हरनाऊ गाँव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 70 में, प्रतिवर्ष भाद्रो शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला लगता है। और माऊजी का जन्म 14 में होता है सावला गाँव में। सावला गाँव में होता है और निष्कलंक नामक समुदाय की स्थापना करी और माही और सोम नदी के संग पर फम तपस्या करने लगे और 8/4/11 को यानी एकादशी को गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। माऊ जी ने बेलेश्वर नामक धाम की स्थापना की और शिष्यों को बिना किसी भेदभाव के, इनके शिष्यों में सभी जाति के लोग शामिल थे। लसाड़ा के पटेल ने भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धोलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना करी। 7296 है ना, 72,96,000 और छंदों की संख्या है। वाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा है। चोपड़ा केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और माँ जी के अनुयायी ने बस फिनिश कर दे। कहाँ तक था अपना? हाँ, यहाँ तक। तो विष्णु का 10वां कल्कि डूंगरपुर जिले के अनुयायी और मुख्य मंदिर सावला और शंख गदा चक्र बदन सहित घोड़े पर सवार। माघ शुक्ल पूर्णिमा रामचरण जयपुर के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 19 को वैश्यकुल में बखत राम देव जी रामचंद्र का जन्म। और मेवाड़ के दातड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी से 51 में दीक्षा प्राप्त करके रामकृष्ण बन गए। 58 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के प्रतिकूल व्यवहार से इनका मन उछल गया था। भीलवाड़ा में साधना करते और निर्गुण भक्ति सभी के प्रति प्रेम दिया। साधना करते हुए मोती कुछ उतर पहचान की जन्म कूड़ा गाँव चले गए और शाहपुर सैन्य मंत्र प्राप्त शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश कर्ण सिंह इनके रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया और 98 में शाहपुरा में इनका निधन हो गया। आध्यात्मिक उपदेश अनबेवाणी नामक ग्रंथ में मिलते हैं। प्रवर्तित पंथ रामचरण संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है और 4 शाखाएं। और रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है और 3 शाखाएं रेणु है, सिलदर खेलापा और दरियाव जी है ना, और हरिराम जी। ओके, बस फिनिश करते हैं। और हरिराम तथा रामदास जी माने जाते हैं। रामचरण संप्रदाय फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की विशेषता है। महर्षि नवल संप्रदाय के संस्थापक नवराम का जन्म भादो कृष्ण अष्टमी को और हर्षोल्लाह नागौर में दलित समुदाय से संबंधित मेहतर परिवार में होता है। और खुशहाल राम इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करतार राम को भेज देते हैं और करतार राम इनका नाम नवल राम रख देते हैं और शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं बहुत ज़्यादा। और ये सब आडम्बर वगैरह पर एक ईश्वर का समर्थन करते थे। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन वगैरह चौपाई वगैरह सब कुछ लिखे, मतलब बहुत कुछ लिखा है। मान सिंह इनका बड़ा सम्मान करता था। प्रमुख जोधपुर में है। सीकर जिले की धोत तहसील सांगलिया गाँव में स्थित आश्रम सर्वांगी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है। लकड़दास महाराजा द्वारा 49 में महाराजा द्वारा 1649 ये संप्रदाय मानव मात्र की समानता विश्वास पर बल देता है। ओके, अनुयायियों का मुख्य विवेदन जय साहब है, खीवाराम महाविद्यालय, राष्ट्रपति के आर नारायण और खीवादास महाराज। ओके।